Students, how are you? I hope you will be fine. Today I am going to start your chapter 3 nouns case. आज हम नाउन के कितने केस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछले लेक्चर वीडियो में नाउन्स पढ़ा, नाउन्स के काइंड्स पढ़ा और उसके जेंडर्स को आपने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे नाउन्स के कितने केस होते हैं, यानी संज्ञा में कितने कारक होते हैं। जैसे हिंदी में कारक होते हैं वैसे ही इंग्लिश में भी कुछ केसेस होते हैं। केस किसको कहते हैं? वो नाउन्स होते हैं, जो संज्ञा होते हैं, वो वेरियस मैनर, अनेक तरीकों से काम करते हैं। इन्हीं मैनर्स को हम नाउन केस कहते हैं। इसके टाइप्स 3 टाइप्स होते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में होता है कर्ता कारक। अब नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट जो नाउन एज ए सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है। अर्थात जो नाउन या प्रोनाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं वो नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। एग्जाम्पल से इसको और अच्छे तरह से समझेंगे। विशाल गोज टू स्कूल। यहाँ पर विशाल एक नाउन है, नेम ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का नेम है, पर्सन का नेम है। ये कौन सा काम कर रहा है? जाने का, टू स्कूल। तो ये जो नाउन है सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, अतः जो विशाल है वो क्या है? नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। अर्थात जो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं वो नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत कहलाते हैं। और नॉमिनेटिव केस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है। इसकी ये पहचान है कि जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है और इस सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे गोज, विशाल जाने का काम कर रहा है, इसलिए ये विशाल नॉमिनेटिव केस में आएगा। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है कर्म, केस मीन्स कारक, यानी कर्म कारक। जो सब्जेक्ट द्वारा किया गया कर्म होता है, जो किया गया कार्य होता है, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो नाउन प्रोनाउन द्वारा किया गया काम होता है वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझेंगे। राखी एट एन आइसक्रीम। राखी अगर यहाँ पे है तो ये सब्जेक्टिव है, पर उसने खाने का काम, तो इसका क्वेश्चन पुट होगा व्हाट राखी डिड एट, तो यहाँ से होगा एन आइसक्रीम, यानी इसका जो सब्जेक्ट द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? खाने का काम किया जा रहा है, और वो क्या खा रहा है? आइसक्रीम। तो राखी एट एन आइसक्रीम, और ये जो आइसक्रीम है उस पे क्रिया का फल पड़ता है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद आता है। ये ऑब्जेक्टिव केस में जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमेशा वर्ब के बाद आएगा। कुछ भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, हिज हो सकता है, हिम हो सकता है। अब थर्ड पढ़ेंगे पजेसिव केस। पजेसिव मीन्स संबंध कारक। ऐसे नाउन प्रोनाउन जो किसी रिलेशनशिप को या पजेशन का शो करते हैं वो पजेसिव केस कहलाते हैं। और इसकी पहचान होती है, हमेशा जो पजेसिव केस होता है उसमें आपका एपोस्ट्रॉफी यस का यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए कृष्णाज फ्रेंड्स, कृष्णा यहाँ पे क्या कर रहा है? एपोस्ट्रॉफी यस लगा है, इसलिए पजेशन को शो कर रहा है, यानी कृष्णा के फ्रेंड्स केम टू मीट हिम, उससे मिलने आए। तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यस है और ये कृष्णाज के, यानी जो कृष्णा है वो किसको पजेस कर रहा है? यानी फ्रेंड्स को। तो यहाँ पे देखिए टू नाउन्स का यूज हुआ है। कृष्णा का जो अधिकार है वो अपने दोस्तों पर है, इसलिए कृष्णाज, और इसकी पहचान है एपोस्ट्रॉफी
यस, तो इसलिए ये पजेसिव केस में आएगा। अब पजेसिव केस का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। एपोस्ट्रॉफी यस का यूज कहाँ करते हैं, इसको हम फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस में पढ़ेंगे कि पजेसिव केस का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो हम सबसे पहले एपोस्ट्रॉफी यस यूज करते हैं। तो कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यस का यूज होता है और कहाँ पर सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज होता है। तो फर्स्ट रूल है इसका विद सिंगुलर नाउन्स, जहाँ पे सिंगुलर नाउन होता है वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी यस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। द वॉच ऑफ माई फादर, अब यहाँ पे इसको हम पजेसिव फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। द वॉच ऑफ माई फादर, जो मेरे पिता हैं उनकी घड़ी, यानी जो पजेशन करना है माई, तो यहाँ पे हो जाएगा माई फादर्स। और ये एपोस्ट्रॉफी यस का क्या कीजिए, इसका आंसर आता है तो माई फादर्स वॉच, तो इसको हम पजेसिव फॉर्म में करते हैं और यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी यस लगाए। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आएगा कि द वॉच ऑफ माई फादर, इसको पजेसिव फॉर्म में लिखे तो हो जाएगा सबसे पहले जो व्यक्ति है वो जो पजेशन किस पर कर रहा है, तो माई फादर वॉच, तो इस तरह से ये पजेसिव फॉर्म में आएगा, यानी इसका आंसर होगा माई फादर्स वॉच। अब हम सेकेंड जो रूल्स है उसको देखेंगे कि प्लूरल फॉर्म के साथ हम एपोस्ट्रॉफी यस का यूज कहाँ करते हैं। अब जो सेकेंड रूल्स है कि एपोस्ट्रॉफी यस कहाँ नहीं लगेगा, और आपने सिंगुलर में देखा कि एपोस्ट्रॉफी यस लगाते हैं, और प्लूरल में रूल्स है कि वी यूज एपोस्ट्रॉफी विद प्लूरल नाउन्स दैट एंड्स विद यस। ऐसे प्लूरल नाउन जो यस से, जिसमें प्लूरल नाउन्स में यस ऐड हो, वहां पे हम एपोस्ट्रॉफी यस नहीं लगाते, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी जो ऊपर कॉमा होता है उसको एपोस्ट्रॉफी जो मार्क होता है वही बस लगाते हैं प्लूरल नाउन्स में। एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। द हॉस्टल ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे दिया गया है गर्ल्स क्या है, प्लूरल नाउन है, क्योंकि इसमें एस जो है ऐड है, तो इसलिए इसको हम पजेसिव फॉर्म में लिखेंगे द गर्ल्स। अब यहाँ देखिए गर्ल्स में यस लगा हुआ है, तो इसलिए सिर्फ हम एपोस्ट्रॉफी मार्क लगाएंगे, न कि यस इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये गर्ल्स है तो सिंगल हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी मार्क लगाएंगे हॉस्टल। इस तरह से हो गया कि लड़कियों का हॉस्टल, यानी ये जो गर्ल्स है किसको पजेशन कर रही है, हॉस्टल पे अपना अधिकार जता रही है। सेकेंड है द काइट्स ऑफ बॉयज, यहाँ पे देखिए ये दोनों नाउन जो है प्लूरल है, काइट्स भी नाउन है और बॉयज भी नाउन है। अब दोनों क्या है, प्लूरल है, यानी बहुवचन है, तो इसलिए सबसे पहले और हमेशा एपोस्ट्रॉफी यस या एपोस्ट्रॉफी मार्क जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हीं के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे द बॉयज, एक्चुअली ये बॉयज में यस पहले से इंक्लूड है, यानी ये प्लूरल नाउन है, इसलिए सिर्फ एपोस्ट्रॉफी मार्क यहाँ पर लगाते हैं और उसके बाद काइट्स पूरा करते हैं। इस प्रकार से ये पजेसिव फॉर्म में क्रिएट किया गया है। बी देखिए, बी में रूल से क्या दे रहा है, वी यूज एपोस्ट्रॉफी यस विद द प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड विद यस और यस। ऐसे नाउन जो प्लूरल तो है बट वो प्लूरल्स में यस या यस ऐड नहीं है, वहां पर हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी यस लगाते हैं। पहले वाले में प्लूरल्स में यस रहेगा तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी मार्क लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जो प्लूरल्स हैं, लेकिन वहां पे हम एपोस्ट्रॉफी यस का यूज करेंगे। एग्जांपल्स से इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। द बर्ड्स और चिल्ड्रेन, अब यहाँ पे इसको पजेसिव फॉर्म में लिखेंगे, तो पजेसिव फॉर्म में द चिल्ड्रेन्स बर्ड, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन बर्ड्स। यहाँ पे देखिए आर या चिल्ड्रेन प्लूरल है, एक से अधिक बच्चे, तो चिल्ड्रेन मेरा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी यस का यूज किए हैं।
इस तरह से हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। अगर कोई ऐसे नाउन दिया जो प्लूरल होते हैं वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज होता है। और कहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी मार्क का यूज नहीं करते हैं। कहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी मार्क नहीं रहता है, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी मार्क नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। द गेट ऑफ द हाउस, तो ये इस तरह से अगर आप लिखते हैं द हाउस, हाउस गेट, तो ये रंग है, क्योंकि हाउस क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसलिए द गेट ऑफ द हाउस ये करेक्ट इसका सेंटेंस है। और ये करेक्ट द गेट ऑफ द हाउस, इस प्रकार से इसमें ऑफ का यूज करके हम पोजीशन को शो करते हैं। यहाँ पे ऑफ का यूज होगा और आपके द्वारा कोई भी नाउन या प्रोनाउन अपने पोजीशन को शो कर सकता है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क दिए जाएंगे, आप इसको करना है। आज का हमारा टॉपिक नाउन्स प्लेसेस फिनिश होता है और चैप्टर 3 नाउन प्लेसेस से रिलेटेड कुछ होमवर्क आपको दिए जा रहे हैं। इन होमवर्क को आपको इजीली करना है और इसको करके आप दिखाएंगे। आई होप आपको ये जो टॉपिक था समझ में आ गया होगा और आपने अगर अच्छे तरह से वीडियो को देखा है तो श्योर है कि आप इन नाउन्स केसेस को अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो इसलिए आप इसको जरूर होमवर्क को करिएगा। अब इससे रिलेटेड आपको होमवर्क दे दिया गया, इसको करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।